सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। संस्कृत दीपकम भाग 2 प्रथमः पाठः वंदे भारत मातरम। भारत माता को प्रणाम करता हूँ, करती हूँ, वंदना करता हूँ या करती हूँ। पुत्र अपनी माता से पूछता है, अम्ब वयं विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वन्दे मातरम् इति गीतं बहुत्र शृणुमः। अम्ब माँ, हमने विभिन्न कार्यक्रमों में आकाशवाणी और पाठशाला में वंदे मातरम इस गीत को बहुत सुना है, किंतु अस्य अर्थं न जानीमः। मातः अस्य कः अर्थः, किंतु इसका अर्थ नहीं जानते। माता, इसका क्या अर्थ है? बालिका कहती है, इदं गीतं कः लिखितवान् इति अपि मम जिज्ञासा अस्ति। यह गीत किसने लिखा था, यह भी मेरी जिज्ञासा है। माता कहती है, वत्सो बच्चों, महान देशभक्तः बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायः 1882 तमे वर्षे आनन्दमठः इति नामकम् उपन्यासं लिखितवान्। बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1882 वर्ष में आनंदमठ नामक उपन्यास लिखा था। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम यह गीत उस ही उपन्यास में है। वंदे मातरम इतस्य अर्थः अस्ति, वंदे मातरम इसका अर्थ है यत् कि अहम मातुः वंदनम करोमि इति, मैं माता की वंदना करता हूँ या करती। मातः इदं गीतं कस्यायां भाषायां अस्ति। बालिका पूछती है, माता यह गीत कस्यां किस भाषा में है? माता कहती है, पुत्री एतत् गीतं संस्कृतं बांग्ला च इति भाषाद्वये वर्तते। पुत्री, यह गीत संस्कृत और बांग्ला इन दो भाषाओं में है। पुत्र कहता है, मातः अस्मिन् गीते वर्णयः विषयः कः अस्ति। माता, इस गीत का वर्णन विषय क्या है? माता कहती है, पुत्र अस्मिन् गीते भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यं वर्णनम अस्ति। पुत्र, इस गीत में भारत माता के स्वरूप का सुंदर वर्णन है। पुत्र कहता है, अम्ब एतस्य गीतस्य किं वैशिष्ट्यम्। माता, इस गीत की क्या विशेषता है? माता कहती है, बालौ बच्चों, स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ताः एतत् गीतं मन्त्रम् इव गायन्ति स्म। स्वतंत्रता आंदोलन में सभी देशभक्तों ने इस गीत को मंत्र के समान गाया था। सम्प्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीयाः प्रेरिताः भवामः। सम्प्रति आज भी इस गीत को सुनकर और गाकर हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं। पुत्र कहता है, अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छावः। माँ, हम दोनों हमारे राष्ट्र ध्वज के विषय में भी कुछ जानना चाहते हैं, जानने की इच्छा है। माता कहती है, साधु, बहुत अच्छा। अधुना वयं भारत मातुः त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषये जानीमः। अब हम भारत माता के त्रिवर्ण ध्वजस्य, भारत माता के और तिरंगे झंडे के विषय में जानते हैं। एषा अस्माकं वत्सला भारत माता, यह हमारी
प्यारी भारत माता। अहो अस्माकं भारत मातुः महात्म्यम्। अहो हमारी भारत माता की महिमा। साक्षात् पर्वतराजः हिमालयः मुकुटरूपेण अस्याः मस्तके शोभते। साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट रूप से इसके मस्तक पर सुशोभित होता है। तो भारत माता के मस्तक में सुशोभित होते हैं साक्षात हिमालय। अस्यः चरणौ प्रक्षाल्यति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः। इसके चरणों को धोते धोते हैं स्वयं रत्नाकर समुद्र। भारत भूमौ महेन्द्रः मल्यः सह्यः रैवतकः विन्ध्यः अरावलिः इत्यादयः श्रेष्ठः पर्वतः विराजन्ते। भारत भूमि में महेंद्र मल्य सह्य रेवतक विंध्य अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत स्थापित है। अत्रैव गंगा यमुना सरस्वती सिंधुः ब्रह्मपुत्रः गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादयः पवित्रः नद्यः प्रवहन्ति। यही गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादि पवित्र नदियां बहती हैं। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव। नदी भी हमारी माता के समान है। अयोध्या मथुरा हरिद्वारम काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयागः पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थम सोमनाथः अमृतसरः इति आदीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एव सुशोभन्ते। तो भारत की भूमि पर अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयागराज पाटलिपुत्रम जो आज पटना नाम से प्रसिद्ध है विजयनगर इंद्रप्रस्थ सोमनाथ अमृतसर इत्यादि मंगल तीर्थ क्षेत्र और नगर भारत भूमि में ही सुशोभित होते हैं। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। इन तीर्थ क्षेत्रों की धूलि को ललाट में माथे पर लगाने के लिए स्थापित करने के लिए विविध प्रदेशों से असंख्य लोग आते हैं। तो इन पवित्र मंगल क्षेत्रों की धूलि को अपने माथे पर लगाने के लिए अलग अलग प्रदेश से असंख्य लोग आते हैं। भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्र ध्वजः। तो भारत माता के हस्त में सुशोभित होता है 3 रंगों से युक्त राष्ट्र ध्वज। अहो अस्य शोभा। अहो इसकी सुंदरता शोभा। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णः विराजन्ते। इस राष्ट्रध्वज में केशरी श्वेत सफेद और हरित वर्ण सुशोभित होते हैं। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नील वर्णम चक्रम अपि शोभते। ध्वज के मध्य में सुंदर नीले रंग का चक्र भी सुशोभित होता है। ध्वजे विराजमानः वर्णः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति। ध्वज में विराजमान वर्ण और चक्र विशिष्ट विशेष संदेश देते हैं। आइए देखते हैं वो क्या संदेश देते हैं। त्रिवर्ण ध्वजस्य उद्धर्व भागे विराजते केशर वर्णः। 3 रंगों से युक्त ध्वज के उद्धर्व भाग में ऊपरी भाग में जो स्थापित है केशरी वर्ण केशर वर्ण स्थापित है केसर वर्ण सुशोभित है। तो ये ऊपर वाले भाग में केशरी रंग है। एषः वर्ण त्याग परंपरायाः
शौर्य परंपरायाः च सूचकः अस्ति। यह वर्ण त्याग परंपरा का और शौर्य का सूचक है। ये भारत मातुः आजीवनं सेवां कृतवन्तः देशस्य स्वतन्त्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान् अर्पितवन्तः। जिन्होंने भारत माता की आजीवन सेवां कृतवन्तः आजीवन सेवा करी है, देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए, देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए सहर्ष खुशी खुशी हर्ष के साथ अपने प्राण अर्पित कर दिए हैं। तेषां वीराणां बलिदानं सूचयति एषः वर्णः। उन सभी वीरों के बलिदान की सूचना देता है यह केशर वर्ण। जयतु सैनिकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वजस्थितः अयं केशर वर्णः। सैनिक की जय ऐसा वक्तुम कहने के लिए असमान हमें प्रेरित करता है ध्वज में स्थित यह केशर वर्ण। तो यह केशर वर्ण हमारे वीरों के, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उन वीरों के त्याग और उन शौर्य का प्रतीक है यह केसर वर्ण। कृषक बांधवः अस्माकं भारत भूमिं सर्वदा स्वस्वेद बिंदुभिः सिंचन्ति। हमारे कृषक भाई भारत भूमि को सर्वदा हमेशा अपने पसीने की बूंदों से सींचते हैं। एतेषां परिश्रमेण एव भारत भूमिः हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजात। इनके परिश्रम से ही भारत भूमि हरे रंग से समृद्ध और फसलों से हरी भरी संजात हुई है। भारत मातुः समृद्धे एषा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्र ध्वजे विराजते। भारत माता की समृद्धि की यह आभा हरित वर्ण के रूप में हमारे राष्ट्र ध्वज में सुशोभित है। जयतु कृषकः, किसान की जय हो, इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति, ऐसा कहने के लिए हमें प्रेरित करता है ध्वज स्थितः एषः हरित वर्ण, ध्वज में स्थित यह है हरित वर्ण। तो जो हमारे देश के किसान हैं, उन्होंने इस पृथ्वी को हरा भरा किया है, फसलों से समृद्ध किया है, उन्हीं के परिश्रम से यह पृथ्वी हरी भरी है। तो यह जो हरा वर्ण है, ये उनकी मेहनत का ही प्रतीक है। मध्ये स्थितः श्वेत वर्णः शांतिः सत्यस्य च द्योतकः अस्ति। मध्य में स्थित श्वेत वर्ण शांति और सत्य का द्योतक है। अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इति आदिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीयैः वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तम् अस्ति। अणुशास्त्र में, संगणक शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में, अंतरिक्ष शास्त्र में, आयुध शास्त्र में इत्यादि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने महान यश प्राप्त किया है। वैज्ञानिका नाम तत् ध्वलं यशः ध्वल वर्ण रूपेण राष्ट्र ध्वजस्य मध्ये विलसति। वैज्ञानिकों का यह उज्जवल यश सफेद रंग के रूप में राष्ट्र ध्वज के मध्य में सुशोभित है। भारतीयं विज्ञानं शांति प्रगतिं सुरक्षां च परिपोषयति। भारतीय विज्ञान शांति, प्रगति और सुरक्षा का पोषण करता है। जयतु वैज्ञानिकः, वैज्ञानिकों की जय हो, इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति, ऐसा कहने के लिए हमें प्रेरित करता है। ध्वज मध्यस्थः अयं ध्वल वर्णः, ध्वज के मध्य में स्थित यह है सफेद रंग। तो अभी हमने ध्वज में स्थित केशर वर्ण के बारे में जाना, हरे वर्ण के बारे में जाना और सफेद वर्ण के बारे में जाना। अब हम ध्वज के मध्य में स्थित जो चक्र है उसके बारे में जानते हैं। वह किसका प्रतीक है?
ध्वजे विराजमानस्य घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रम इति। ध्वज में विराजमान गहरे नीले रंग के चक्र का नाम धर्म चक्र है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अरः सन्ति। इस चक्र में 24 तिलियां हैं। एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथये वै। तो यह चक्र हमें अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए न विरम, बिना रुके, रुकना नहीं है, सततम चल, निरंतर चलो इति भाव बोधयति, ऐसा भाव प्रकट करता है। तो ये चक्र हमें सिखाता है कि हमें निरंतर अपने पथ पर बिना रुके चलते रहना चाहिए। सूर्य विरामम विना नित्यम संचरति। जैसे सूर्य बिना रुके नित्य चलता है। नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयम प्रति नित्यम प्रवहति। नदी कष्टों को सहती हुई भी अपने लक्ष्य की ओर नित्य बहती है। इदं चक्रम जीवने शांतिः आलस्यस्य प्रमादस्य च स्थानं न भवतु। यह चक्र जीवन में आलस्य का, प्रमाद का स्थान नहीं है। इति संदेशम प्रेक्षति, यह संदेश देता है। तो यह चक्र हमारे जीवन में आलस्य का और प्रमाद का स्थान नहीं है, यह संदेश देता। वयं सर्वे अपि धन्यः यत् अस्यां पवित्र भूम्यां जन्म प्राप्तवन्तः। हम सभी धन्य हैं कि इस पवित्र भूमि में जन्म प्राप्त किया। वयं पवित्रायाः भारत मातुः नित्यं वंदनं कुर्मः। हम सबको इस पवित्र भारत माता की नित्य वंदना करनी चाहिए। अस्याः गौरवर्धनार्थं च प्रयत्नं कुर्मः, और इसके गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें। आगच्छतु मिलित्वा सर्वे गायामः, आओ मिलकर सभी गाएं। वयं बालका भारत भक्तः, हम बालक भारत माता के भक्त हैं। वयं बालिका भारत भक्तः, हम सभी बालिका भारत माता की भक्त हैं। वयं ही सर्वे भारत भक्तः, हम सभी भारत के भक्त हैं। हम सभी भारत माता के भक्त हैं। पृथ्वीं स्वर्गम जेतुम शक्तः, पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने में समर्थ है। तो यह था इस पाठ का अनुवाद। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।